Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. अच्छा आज 2 तारीख को आप लोगों को शो होने थे जो भी आप लोग के प्रेफरेंसेस है। चलो अब तो लाइक 12 के ऊपर हो गया तो नेक्स्ट से हो गया। कल आप लोगों के शो होने थे और आप लोगों को जो प्रेफरेंसेस शो किए गए हैं उसका पर्पस क्या है, जो लास्ट ईयर के मेरिट क्या हैं और इस पर बात करते हैं। प्रेफरेंसेस चेंज करना क्यों ज़रूरी है और कहाँ से कहाँ के आप प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज़ पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो मुझे डीएम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस बात के कि मेरा इतना एग्रीगेट है तो क्या मेरा हो जाएगा है, क्योंकि मैं इतने मैसेजेस हैं, मैं सबको इस बारे में नहीं कैश कर सकता कि यार ना उसे गाइड कर सकता हूँ ना ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने वीडियो अपलोड की थी एक्सपेक्टेड मेरिट की, आप जाके ज़रूर देखें उसको और उसके अंदर आप देख सकते हैं अपना जो भी मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी है। ऐसे मैं एक एक को एंटरटेन है उसके मेरिट के लिए एंटरटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लिए में, तो ये बात है। और मेरिट रही बात जो आप लोग को प्रेफरेंसेस चेंज करने की दी गई है, आपका मेरिट जो है वो 5 तारीख को वैसे अनाउंस होगा। और ऐसा नहीं होता कि एक मेरिट लिस्ट लगती है उसके अंदर आपके नेम आ जाएंगे, आपकी आईडी आ जाएगी और जी ये बंदा सिलेक्टेड, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अनाउंस हो जाएगा, एक लिंक होगा, उसके अंदर जाके आपने CNIC प्लस और एडमिट कार्ड नंबर जो आप लोगों को अलॉट हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने जाके दोनों इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी पड़ेंगी एंड आफ्टर दैट आपको ये शो होगा कि वेदर यू आर सिलेक्टेड इन द डिजायर फील्ड और नॉट, ठीक है। अगर तो आप डिजायर्ड फील्ड में सिलेक्ट हो गए तो आप लोग को इंस्ट्रक्शन और कंग्रेचुलेशन टाइप का आपको शो होने लग जाएगा। ये तो वो बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्ट हो जाते हैं। अदर देन दैट अगर किसी का नेम नहीं फाइल पर स्पॉज होता तो वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। अब वेटिंग लिस्ट में जो चले जाते हैं उनका जो जितनी भी हमारी मेरिट लिस्ट लगती हैं 3-4 लगती हैं, 5 लगती थी। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा अप्लाई करने वाले जो होते हैं CS साइबर डाटा साइंस ये फील्ड जो है, इनमें जो ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो इनका होता है कि पहले 2-3 मेरिट लिस्ट में जो है वो सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर भी वो वेटिंग लिस्ट में आ रहे होते हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट लगनी होती है उन फील्ड्स के लिए जिनकी सीट्स अभी बाकी होती है। अच्छा, कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी, किस किस डेट को लगेंगी, पहली तो 5 को लग जाए, बाकी की जो मेरिट लिस्ट है उसकी डेट से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेफरेंसेस कौन सी चेंज करनी चाहिए, पहले पे कौन सी रखनी है, दूसरे पे कौन सी रखनी है, तीसरे पे कौन सी रखनी है, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरी पॉडकास्ट नहीं देखी एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गो देयर एंड वॉच इट आउट एंड डू सब्सक्राइब करें उसको ज़रूर, ठीक है, ताकि फिर आप जो जो भी सुनने हो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपके नहीं हो आप डू लेट अस नो। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब एडमिशन की तरफ आते हैं और पोर्टल पे आप लोगों को अगर तो नहीं हो रहा तो मैंने तो अप्लाई किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है और आप लोगों को नहीं शो हो रहा कि यार मैं कहाँ से देखूँ इस चीज़ को, तो आपको मैं साथ वीडियो किसी ने बना कर शेयर की थी, ये आप लोगों को मैं साथ अटैच करने वाला। आप देखें कि आप अपनी फील्ड्स में यहाँ पे आप पोर्टल अपना ओपन करने के बाद आप पोर्टल ओपन करते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी ये लॉगिन अपने डाला है, फिर इसके बाद यहाँ पे शो गया, प्रोग्राम सिलेक्शन में गया एंड देन नीचे जाके ये अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पे बड़ी इजीली चेंज कर पा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग आ जाते हैं प्रेफरेंसेस की तरफ, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन पे मैंने शो करवा दिया हुआ है, होप सो शो हो रहा होगा। ये एडमिशन पोर्टल का मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग का प्रोसेस शो हो रहा है। आगे आपने मॉर्निंग करनी है या इवनिंग करनी है। देखिए, अगर आप मॉर्निंग करते हैं देन तो ठीक है, मॉर्निंग में समझ आते हैं, लेकिन अगर इवनिंग में आप लोग कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किया है CS साइबर की और अगर आपका CS में नेम आ जाता है या कंसीडर कर लेते हैं तो आपका जो सेकंड वाला है साइबर वाला वो कंसीडर नहीं होता, ठीक नहीं होगा, ऐसा पहले होता है, ये नहीं इस दफ़ा नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों ने जो और भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, लाइक आपने अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता तो क्या आप मुल्तान कैंपस या खारिया कैंपस या आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, आप उस कैंपस में जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हो, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। आप देखिए स्क्रीन पर आते हैं, आपके पास ये देखिए मॉर्निंग का जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया आपके पास शो हो रहे होंगे, ये जिसका भी है इसने पहले डाटा साइंस में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब ये प्रेफरेंसेस किस बिना पर सिलेक्ट करने हैं, आप लोगों को मेरिट शो हो रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये भी मुझे स्क्रीनशॉट मिला है
ये जिस भी बंदे का मैंने नाम और एडमिट कार्ड हाइड कर दिया इसका। नीचे आए, ये देखिए आपके पास मेरिट शो हो रहा है CS का, साइबर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो लास्ट ईयर के हमारे पास मेरिट है, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, डाटा। ये तो वैसे ही ऑलरेडी इंस्टाग्राम की जो आईडी है अनाउंसमेंट इसके ऊपर अपलोड हो गया हुआ था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो आपको वहाँ भी शो हुआ था जब आपका एंट्री टेस्ट एंड हो गया था। अब प्रेफरेंसेस चेंज करने की जो बात आ रही है कि आप लोगों ने चेंज करने प्रेफरेंसेस, वापस उसकी तरफ आते हैं। तो ये देखिए पहला जो इस बंदे ने जिसका मुझे स्क्रीनशॉट हुआ है रिसीव, उसमें इसने क्या किया हुआ है कि पहला इसने अप्लाई किया है डाटा साइंस में, जो आपकी मेजर फील्ड है जिसमें आपने मेन एप्लीकेशन प्रोसीड की थी, वो तो आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अब प्रेफरेंसेस जो आपने सिलेक्ट करनी है ये आप सिर्फ उसी में से कर सकते हैं जो उसकी रिलेटिव फील्ड्स है, अदर देन दैट आप लोग उसमें से नहीं कर सकते। ओके, ये नहीं कर सकते कि आपने CS में किया, आपका मेरिट नहीं बन रहा तो आप इलेक्ट्रिकल में आ जाएं, ऑसम के लाइक BBA अकाउंटिंग फाइनेंस इसमें आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, या BBA से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से CS में नहीं हो सकता। रिलेटिव फील्ड्स होंगी। अगर आपने जाना है कोई दूसरी फील्ड में तो उसके लिए यही है कि आपने पहले जो एडमिशन अपना सिक्योर करना है उस फील्ड में, CS है फॉर एग्जांपल, आपका पहले तो एडमिशन हो, आप अपनी सीट सिक्योर करें, देन एप्लीकेशन देके आप उसको चेंज करवाएं, तो उसका प्रोसेस है। आप एडमिशन ऑफिस है, डिप्टी रजिस्ट्रार का एप्लीकेशन लिखे, तो वो प्रोसेस है, अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, प्रेफरेंसेस अब इसने देखिए पहला डाटा साइंस किया है, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है, तीसरा साइबर सिक्योरिटी किया, चौथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया इसने ना, फिफ्थ इसने सिलेक्ट नहीं किया और 6 भी नहीं सिलेक्ट किया। अब ये वो फील्ड्स हैं जो इसके रिलेटिव है, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक दूसरे से रिलेटिव फील्ड्स हैं कंप्यूटर की। देखिए अब इसने जो पहला डाटा साइंस का किया हुआ है, इसका डाटा साइंस देखिए, अब ये जो आपको फील्ड इसलिए दिया गया है कि आपका जो लास्ट ईयर का मेरिट था और आपका जो इस साल का मेरिट है, अपने आप को कंपेयर करके देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं उसके लिए। अब देखिए डाटा साइंस और AI दोनों का लास्ट ईयर का मेरिट 72 था। इस बंदे ने क्या किया हुआ है, डाटा साइंस और AI का सेम रखा हुआ है। ठीक है, एक ही बात है, मीन्स कि ये पहले डाटा साइंस के लिए कंसिडर किया जाएगा, देन AI की तरफ आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों का सेम था, एक ही बात है, डाटा साइंस है या AI। अब ये देखिए, ये बंदा है डाटा साइंस और AI दोनों का मेरिट सेम है। अगर इसलिए डाटा साइंस में जाना चाहता है और इसका AI में नाम आ गया पहले लिस्ट पे, तो ये बंदा जाए अपना सीट सिक्योर करे, फी पे करे, अपनी सीट सिक्योर कर दे और उनको बताए कि जी वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स ना जमा कराए, ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट प्रेफरेंस में अगली मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा और उनको भी जाके बता दे कि मैंने फर्स्ट पहला जो मेरा प्रेफरेंस है उसमें मैंने जाना है। अच्छा देखिए, इसने तीसरा चेक किया हुआ साइबर और चौथा किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब लास्ट ईयर का मैं लास्ट ईयर के सारे मेरिट 72 हैं इसके। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो 72 ही रखे हुए हैं। इसके लिए सारी एक ही बात है कि इसने जो मर्जी रखे आगे पीछे, एक ही में भी हो सकता है अगर तो उसमें सीट बनती है तो। लेकिन अब इसका क्या मेरिट आया है, इसका कम है या ज़्यादा आया है, इसका एग्रीगेट क्या बना है, तो ये तो ज़्यादा इसी को बेहतर पता है, मैंने इसका पता नहीं है। तो प्रेफरेंसेस इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपने मुताबिक प्रेफरेंसेस चेंज कर लें कि मैं कहाँ पे कंसीडर हो सकता हूँ। तो आप पहली प्रेफरेंस के यार अगर मैं डाटा साइंस में भी हो रहा हूँ, AI भी हो रहा हूँ, तो साइबर में भी हो रहा हूँ, तो पहली जो प्रेफरेंस है मुझे यहाँ पे कंसीडर किया जाए इंस्टेड ऑफ AI या साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसलिए किया जाए। रही बात आपकी मेरिट लिस्ट की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 तारीख को अनाउंस होगी और जब अनाउंस होगी तो वो वेबसाइट लिंक आ जाएगा और आप लोगों ने वहाँ पे CNIC प्लस एडमिट कार्ड करके आपका नेम आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी और नहीं आ रही तो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी जो कि आपको बताई। और स्टिल अगेन एंड अगेन इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट योर मेरिट, कि मेरा इतना मेरिट आ गया, वुड आई बी सिलेक्टेड डिजायर फील्ड और नॉट, तो इसका सिंपली आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन मेरिट, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो गो एंड वॉच। और आपके जो जितने भी क्वेश्चंस है वो उसके अंदर हो गए, वो वीडियो बनी हुई है, उसी के नीचे वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। लाइक लिटरली फिर मैंने क्यों बनाई अगर आप लोगों ने उसी वीडियो के नीचे वही वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने आंसर दे चुका हूँ, काइंडली गो एंड वॉच इट। और आई होप सो कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस थे वो उसमें और इसमें जो प्रेफरेंसेस चेंज करने से रिलेटेड है वो मिल गए होंगे। रही बात अगर आपको ये नहीं आ रहा प्रेफरेंसेस चेंज करेगा, एक तो आप यूनिवर्सिटी के eu.edu.pk पे जाए, वहाँ पे भी आपको जो उनके अनाउंसमेंट बार है उसके अंदर भी आप लोगों को शो हो जाएगा। आई होप
कि ये आप लोग के लिए अच्छी रही होगी। अदर देन दैट, अगर मुझे जो फाइल होती है जो लीक होती है जिसमें आप सबके मेरिट शो हो रहे होते हैं, अगर वो मुझे रिसीव हुई तो वो भी मैं सर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को वो फाइल शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें कि पहली मेरिट लिस्ट लगने तक। और कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ 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 सलाम करके छोड़ना दिया करें, क्या हाल है पर भी छोड़ना दिया करें, अपना जो भी सलाम करना है वो करें। उनके साथ अपना क्वेश्चन लिखे कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। मैं तो नहीं हर किसी को सलाम करेगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक ठीक ठाक। इससे बेहतर है आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन करें, जो भी आपके क्वेश्चन है पर्सनल आईडी पे करें या AU अनाउंसमेंट की इंस्टा आईडी पे करें। तो ये था, और ये आप सबके क्वेश्चन से सो मैंने आप लोगों को इस बारे में गाइड कर दिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।